हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो वैसे तो मैंने क्लास में सारी चीज़ें आप लोगों को डिस्कस की है कि इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन एक बार फिर से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर का जितना भी मैंने पेपर देखा है अभी तक 2-3 साल में, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश में जो 12 को से एग्ज़ाम है आपका, तो सबसे पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का फर्स्ट का है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी होगी क्योंकि फर्स्ट पेपर है तो कन्फ्यूजन हो जाती है, उसके बाद फिर आप लोग यूज़ टू हो जाएंगे। लेकिन पहले पेपर की आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। बाकी इम्पोर्टेंट क्या है तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सारी चीज़ें एक बार बता देती हूँ, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। बाकी पढ़ना तो आपको पूरा सिलेबस ही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट हैं जिसे आपको थोड़ा-सा ज़्यादा डीप में पढ़ना होगा और जिसके बिहाफ़ पर आप लोग ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले मैंने स्ट्रैटेजी की कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, तो उसका मैंने वीडियो भी दी है, तो उसको भी देखिएगा आप लोग कि किस तरीके से लिखना है पेपर में, कैसे नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने हैं। तो अगर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, 3 सेक्शन होने हैं, है ना? टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। 3 सेक्शन होने हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये आपका शॉर्ट होगा और ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा, या ये कह सकते हैं ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है और ये वेरी लॉन्ग सेक्शन है। फर्स्ट अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो 5 में से 3 क्वेश्चन करने होते हैं। सेक्शन बी में 7 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन सी में 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ छूटेगा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा और 2 क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास बहुत है। अगर हम पूरा सिलेबस भी नहीं पढ़ते और हर एक यूनिट से भी 2-2 4-4 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो भी हमारा हो जाएगा। तो अगर हम सिलेबस बात करें, मेरे पास ये सिलेबस है, तो सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें तो सेक्शन ए जो है आपका, सेक्शन ए में से जो आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, इनमें से ज़्यादा देखा गया है क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए में, ठीक है, सेक्शन ए में 1 पेज लिखना है आपको और शॉर्ट क्वेश्चन में देखा गया, जैसे आपका ये लीगल टर्म है, तो लीगल टर्म हो सकता है 2-3 लीगल टर्म एक साथ आ जाए। सेक्शन ए की बात कर रहे हैं यानी 1 का ए, ठीक है, 1 का ए में 2-3 लीगल टर्म एक साथ आ जाएँ, तो इस तरीके से आ सकते हैं। और बाकी ये सारे वोकैबुलरी के आपके सेक्शन ए में आ सकते हैं। सेक्शन बी में भी जो आपका ग्रामर का पार्ट है, इसमें से भी आपका क्वेश्चन दे सकता है। तो इसमें से एक बार क्वेश्चन ऐसे ही आया था, सिंगुलर और प्लूरल में 4-5 पॉइंट था, इसका प्लूरल बनाना था। तो ये 1 का ए है, ठीक है, 1 का ए है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये मान के चलिए अभी तक कि सेक्शन ए और जो आपका ये यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, इनमें से सेक्शन ए में से आता है और सेक्शन ए में टोटल आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि इंग्लिश है तो इंग्लिश के नाम पर ऐसा नहीं कि आपको पूरा का पूरा जो ग्रामर का पार्ट है वो आप सिर्फ ग्रामर पढ़िए। आप ग्रामर पढ़िए, लेकिन इसमें से आपको मान के चलिए 1 या 2 क्वेश्चन शॉर्ट में दिखेंगे। अगर लॉन्ग में दिखेगा तो लॉन्ग में ये जो है ये आपका टाइम एंड टेंस ये आ सकता है लॉन्ग में, और वर्ब आ सकती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन वैसे तो अभी तक जितना भी अभी 2-3 साल का पेपर मैंने देखा है, तो सेक्शन ए में ये आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 में देखा गया है। यानी कि अगर 1 पेज लिखना है, 1 पेज में भी आधे पेज लिखना होता है, तो आधा पेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपने क्लास की है प्रॉपर तो अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी लिख सकते हैं। और प्रैक्टिकल बहुत कम रहा है अभी तक, देखा गया है ग्रामर में प्रैक्टिकल बहुत कम रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चन ही बना हुआ है। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और वोकैबुलरी में क्या है कि 1-2 पॉइंट दिया जाएगा कि इसका, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो एक लाइन दे दी जाएगी कि इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है।
ठीक है, लीगल टर्म में कुछ टर्म दे दिया गया, 4-5 टर्म दे दिया गया, इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, लेकिन शॉर्ट में ही देखा गया है अभी तक यूनिट फर्स्ट और सेकंड से। अब आगे बात करते हैं सेक्शन बी और सी की। तो अगर देखा जाए तो सेक्शन बी की बात करें, सबसे पहले हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन में से 2 करने होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन में से 2 करने होंगे। तो अभी तक जो मैंने 2-3 साल का पेपर देखा है, उसमें जो ये एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है, एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है, यहाँ पर 4 बुक दी हुई है, 4 बुक दी गई है और चारों में से एक-एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चारों में से एक-एक क्वेश्चन रहता है, यानी कि ये लॉन्ग क्वेश्चन की बात हो रही है, सेक्शन सी की बात हो रही है। और इसमें से जो आपके कोर्स में दिया गया था, एनी 2 बुक पढ़ना था, 2 बुक पढ़ना था जो मैंने पढ़ाया हुआ है। एक तो आपका ये द ओल्ड मैन एंड द सी का पढ़ाया था और दूसरा ये जस्टिस पढ़ाया था। तो आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपने बुक पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा। क्वेश्चन में समरी भी आ सकती है, इनके जो राइटर हैं उनके बारे में आ सकता है, जो थीम है ये द ओल्ड मैन एंड द सी की जो थीम है उस थीम पर आ सकता है। यानी अगर एक क्वेश्चन आपने प्रिपेयर कर लिया है कि द ओल्ड मैन एंड द सी का, कि राइटर और उसकी समरी और टोटल आपने पूरा एक ओवरव्यू ले लिया है, तो आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हो। तो अगर सेक्शन सी की बात कर रहे हैं तो इनमें 2 क्वेश्चन, यानी कि ये 2 पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, और ये 2 पार्ट में सिर्फ 2, ठीक है, जस्टिस और द ओल्ड मैन एंड द सी, जो आप लोगों ने अभी कोर्स में पढ़ा है, बाकी का 2 तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो कह सकते हैं 4 क्वेश्चन में से, तो ये 4 पार्ट में चारों क्वेश्चन में से एक-एक, चारों बुक में से एक-एक क्वेश्चन आया है अभी तक। ठीक है, तो ये 2 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बुक में। बाकी अगर सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आपका इसमें से रहेगा कंपलसरी। अभी तक जितने भी पेपर मैंने देखा है उसमें से ये जो आपके मालगुडी डेज से रिलेटेड आर के नारायण की 8 स्टोरीज़ है, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। कभी कभी राइटर के बारे में या मालगुडी डेज के बारे में सीधा पूछ लेता है, या कोई एक स्टोरी उठाकर समरी पूछ लिया, उसकी थीम पूछ लिया, या उसके कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया। तो ये इसमें से 8 में से कोई एक आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपको दिया रहता है 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सेक्शन बी में रहता है, और 7 में से आपको 4 करने होंगे। तो 4 में से एक क्वेश्चन तो आपका हो गया ये आर के नारायण का, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दे सकता है। तो अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें तो ये पार्ट जो है आपका यूनिट 3 जो है बुक से रिलेटेड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं ये कंपोजिशन स्किल की और इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से जो सेक्शन बी है उसमें ही क्वेश्चन आया है, सेक्शन बी में क्वेश्चन आया है। बी में आपको इसमें से लेटर पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लेटर और पैराग्राफ। तो ये 2 टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, लेटर, पैराग्राफ और आर के नारायण। 3 क्वेश्चन आ जाना चाहिए इसमें से ही। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से जो ये 4th यूनिट है, इसमें से मैंने देखा है कि एक ही क्वेश्चन में ए बी सी डी इस तरीके से करके अलग अलग पॉइंट दे दिया गया, जैसे सिलेबल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या है, इंटोनेशन क्या होता है, वर्ड स्ट्रेस और वर्ड स्ट्रेस, तो इस तरीके से कंबाइन करके एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आ सकता है। तो इसमें से अगर आएगा तो छोटे छोटे पार्ट में आएगा, तो थोड़ा थोड़ा इसमें से देख लीजिए, और बाकी आप ये लेटर देख लीजिए और पैराग्राफ, लेटर, पैराग्राफ और आर के नारायण, ये 3 आ सकता है बी में। ठीक है, तो आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। समरी एक बार बता दें, सेक्शन ए में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में से आया हुआ है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, एक पेज में ओनली 3 क्वेश्चन करने होंगे, 3 क्वेश्चन ओनली करने हैं। तो ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। आप लोगों को जो तैयारी करनी है वो अच्छे से सेक्शन बी की करनी है और सी की करनी है। ठीक है, सेक्शन बी में आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने होंगे। 4 क्वेश्चन में से एक तो आपका फिक्स है, आर के नारायण की कोई एक स्टोरी आएगी। तो स्टोरी आप लोगों को सभी स्टोरी पता ही होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टोरी आएगी, और लेटर और पैराग्राफ ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा।
और सेक्शन सी की अगर बात करें, सेक्शन सी में तो आपको दोनों जो जस्टिस है और जो एक और है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये देखना है, ठीक है। और बाकी जो आपका 5th यूनिट है उसमें से एक क्वेश्चन में आपका कंबाइन करके दे सकता है, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिएगा। और जो राइटिंग स्ट्रेटजी की मैंने वीडियो डाली वो ज़रूर देख लीजिएगा कि किस तरीके से अपनी कॉपी कवर करनी है, ठीक है। 20 पेज रहता है, आसानी से हो सकता है, लेकिन आप डिवाइड करके चलिएगा और ट्राई ये करिएगा कि पहले सेक्शन ए लिखें, फिर सेक्शन बी लिखें और फिर सेक्शन सी लिखें, और इसके सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से होने चाहिए। अगर सीक्वेंस रहेगा और क्वेश्चन नंबर सही तरीके से डला रहेगा तो एग्जामिनर को कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन में फिगर बनाने का काम करिएगा, ठीक है। लेटर में टाइप्स ऑफ लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर आ सकता है, और लेटर का फॉर्मेट आ सकता है, और उस फॉर्मेट पर ही कोई ना कोई पॉइंट दे दिया जा सकता है कि इस पॉइंट पर लेटर लिखिए, ठीक है, या कोई टॉपिक दे दिया गया, इस टॉपिक पर लेटर लिखिए। और पैराग्राफ के जितने भी पॉइंट हैं, वेज टू डेवलप पैराग्राफ में इंडक्टिव डिडक्टिव, ये सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग इसके बारे में कर लेंगे और तो हो जाएगा। और स्ट्रैटेजी ये रखिएगा कि सारे क्वेश्चन करने हैं और जो नहीं आता है वो भी करना है, ठीक है। और टाइम अच्छी तरीके से डिवाइड करके रखना है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उसका मैं आंसर कमेंट में ही कर दूंगी। थैंक यू सो मच।